नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार प्रजापत देवटी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। तो अपन क्लासें चल रही थी, जो अपना ट्रांसफार्मर है टॉपिक वो चल रहा है। ट्रांसफार्मर में अपन पढ़ लिया था, वो ट्रांसफार्मर के प्रकार अपने चल रहे थे वर्गीकरण में, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, और के आधार पर और फेज के आधार पर, शीतलन प्रणाली के आधार पर। और आज अपन पढ़ेंगे आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर। आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर। देखो, आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटेड ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है कि जो ट्रांसफार्मर जिसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है, उसी वाइंडिंग को प्राइमरी और उसी वाइंडिंग को सेकेंडरी समझा जाता है, माना जाता है, उसी को अपन ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। वह ट्रांसफार्मर जिसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है उसी को अपन ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें एक वाइंडिंग प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों का ही कार्य करती है। दोनों एक ही वाइंडिंग होती है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से ये काम करती है। जैसे मतलब इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको पूरी वाइंडिंग को अगर प्राइमरी अगर समझ लिया जाए, प्राइमरी मान लिया जाए, और उसके उस वाइंडिंग के कुछ भाग को क्या समझ लिया जाए? सेकेंडरी मान लिया जाए। ठीक है, सेकेंडरी समझ लिया जाए। देखो, ये पूरी वाइंडिंग है, यहां से लेके यहां तक, इसको पूरी वाइंडिंग को क्या माना इसने? इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग है। अगर उसके बीच में से एक टेपिंग निकाल के और उसका कनेक्शन निकाल लिया, निकालने के बाद जो लोड के साथ जुड़ेगी बीच में से, तो वो भाग, कुछ बचा हुआ भाग है, वो क्या कहलाएगा? उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग बढ़ जाती है। आई बात समझ में कि उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग बढ़ जाती है। अब ये वाइंडिंग देखो, पूरी वाइंडिंग है, वो वाइंडिंग क्या है? प्राइमरी, और उसका कुछ भाग है, कुछ अंश है इस वाइंडिंग का, वो भाग क्या कहलाएगा? उसका सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। अब इसी प्रकार से ये ट्रांसफार्मर का प्रकार बन गया कि अगर उसकी वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, वो अगर पूरी वाइंडिंग अगर प्राइमरी हो, उसकी कुछ भाग है वो अगर सेकेंडरी हो, तो वो एक प्रकार का क्या बन जाता है? कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है। इसी प्रकार इसमें चलते हैं कि उसके मतलब कुछ अंश को प्राइमरी मान लिया जाता है और उसकी पूरी वाइंडिंग को सेकेंडरी माना जाता है। उसकी पूरी की पूरी वाइंडिंग को सेकेंडरी और उसके कुछ भाग को या कुछ अंश को क्या मान लिया जाता है? प्राइमरी वाइंडिंग माना जाता है। तो वो क्या कहलाता है? एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रकार के ट्रांसफार्मर हो गए। एक तो स्टेप डाउन हो गया और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो इस ट्रांसफार्मर का उपयोग है वो कहां किया जाता है ज्यादातर, ये भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ऑटो ट्रांसफार्मर है वो कौन से सिद्धांत पर काम करता है? स्व प्रेरण के सिद्धांत पर, स्व प्रेरण के सिद्धांत पर, सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑटो ट्रांसफार्मर। सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑटो ट्रांसफार्मर। और जो अपना ट्रांसफार्मर है, सामान्यतः ट्रांसफार्मर, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर। इसके अन्य नाम भी बताए थे मैंने, पारस्परिक प्रेरण है और अन्योन्य प्रेरण है, उनके ऊपर वो काम करता है। अब बात अपनी चल रही थी कि ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग है वो कहां किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग ज्यादातर वोल्टेज स्टेबलाइजर
किसमें? वोल्टेज स्टेबलाइजर और किसमें किया जाता है? इंडक्शन मोटर की गति को क्या करने के लिए? नियंत्रित करने के लिए। और इन्वर्टर में भी इसका बूस्टर में भी इसका उपयोग किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग। तो अपन ये बात समझ ली होगी कि ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है, कि केवल एक ही वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। यह सब प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और अलग अलग इसमें दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लेकिन एक ही वाइंडिंग है, उसी को प्राइमरी और उसी को सेकेंडरी। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों कि एक ही वाइंडिंग होती है लेकिन उसी को प्राइमरी माना जाता है और उसी को सेकेंडरी। आई बात समझ में कि इसकी पूरी अगर वाइंडिंग है वो अगर प्राइमरी की भांति काम करे, इसकी पूरी वाइंडिंग अगर प्राइमरी की भांति काम करे और उसके कुछ अंश है, उसका कुछ भाग है वाइंडिंग का सेकेंडरी की भांति अगर काम करे तो वो एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाता है। इसी प्रकार कि अगर मतलब पूरी वाइंडिंग है उसमें से उसका कुछ भाग है, कुछ अंश है, भाग है, वो अगर प्राइमरी की भांति अगर काम करना शुरू कर दे, अगर प्राइमरी की भांति काम करना शुरू कर दे और उसका पूरा भाग है वो अगर सेकेंडरी की भांति दोस्तों काम करे तो वो एक प्रकार का क्या बन जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाता है। फिर इसका उपयोग मैंने बताया कि वोल्टेज स्टेबलाइजर है और इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण में, इन्वर्टर में आदि में इसका उपयोग किया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो ये था अपना ऑटो ट्रांसफार्मर। अब बात करेंगे अपना इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? अपने को पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। अभी देखो, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है ये उच्च मान की वोल्टेज और विद्युत धारा मापक यंत्रों में प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर होता है। उच्च मान की वोल्टेज तथा विद्युत धारा मापक यंत्रों में प्रयोग किया जाने वाला क्या होता है? एक प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। उसी को अपन क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। अपने को ध्यान में होना चाहिए कि भाई इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है कि उच्च मान की वोल्टेज हो या विद्युत धारा हो, उनको मापन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर होता है, वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। अब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी क्या होते हैं? दो प्रकार के। देखो चलते हैं। पहला है जिसको अपन सीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीटी, धारा ट्रांसफार्मर। और दूसरा है पीटी, जिसको अपन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो सीटी और पीटी, सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर और पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की मैंने अभी बताई थी कि उच्च मान के वोल्टेज और विद्युत धारा मापन करने वाला ट्रांसफार्मर होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब अपन बात करेंगे कि धारा ट्रांसफार्मर की। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? देखो, करंट ट्रांसफार्मर अपन इसका डायग्राम बनाएंगे तो उसमें अपने को पता चलेगा।
ट्रांसफार्मर है, इसमें अपन डायग्राम बनाया, यहां पर अपन क्या दे रखी है, इसको विद्युत सप्लाई दे रखी है। क्या दे रखी है? विद्युत सप्लाई। विद्युत सप्लाई दे रखी है। और इसके बाद में अपन क्या कर रखा है, यहां पर अपन क्या कर रखा है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब देखो प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है इसमें, तो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ये अपनी ये होगी और प्राइमरी ये होगी। सेकेंडरी वाइंडिंग है तो प्राइमरी वाइंडिंग होगी। देखो ये वाइंडिंग है जिस वाइंडिंग में एक दो ही टर्न है, देखो एक दो टर्न है, वो वाइंडिंग इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। और ये वाइंडिंग है, इसमें देखो एक से मतलब एक दो से ज्यादा टर्न है, अधिक टर्न है। और क्या होती है ये वाइंडिंग, जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये मोटे तार कम टर्न की होती है। और जो दूसरी जो इसके साथ में ये ऊपर वाली वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है क्या होती है, अधिक टर्न और पतले तार की, अधिक टर्न और पतले तार की उपयोग में होती है। ये एक प्रकार का किस प्रकार का ट्रांसफार्मर बन गया, स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर बन गया। किस प्रकार का बन गया, स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर बन जाता है। अब इसको मतलब इसकी मान विद्युत धारा होती है, जो उच्च मान की विद्युत धारा होती है, उसको क्या किया जाता है, एक 100 से 200 एम्पीयर की जो करंट होती है, 100 से 200 एम्पीयर की करंट होती है, वो 0 से 5 एम्पीयर का एम्पीयर मीटर अपन क्या करते हैं, उस करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर उसको जोड़ देते हैं, 0 से 5 एम्पीयर का। और वो क्या करेगा कि 100 एम्पीयर को 1 एम्पीयर में अपने को प्रदर्शित करेगा, 100 एम्पीयर को 1 एम्पीयर में प्रदर्शित करेगा कि 1 एम्पीयर विद्युत धारा है। तो ऐसे अपने को समझना पड़ेगा कि भी उसमें 100 एम्पीयर करंट प्रवाहित हो रही है। इसी प्रकार से अपन ये यूज में लेते हैं। तो देखो अपन चल रहा था सिटी, तो इसमें अपन देखो यहां पर पढ़ दिया 100 से 200 और 0 से 5 एम्पीयर की करंट है। ट्रांसफार्मर चल रहा था सिटी, तो सिटी में प्राइमरी वाइंडिंग है वो एक तो मोटे तार की और कम टर्न देके बनाएगी। दूसरी बात भी है, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग है वो मोटे तार की और कम टर्न देके बनाएगी। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो पतली तार की और अधिक टर्न देकर बनाएगी। अब उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जो सिटी की अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसके ऊपर 0 से 5 एम्पीयर का एम्पीयर मीटर लगा करके उसकी माप सीमा ली जाती है, माप ली जाती है। जब वो अधिक मान की धारा होती है, उसको एक कम मान के एम्पीयर मीटर के द्वारा उसको माप लिया जाता है। ये एक प्रकार का एक सिटी ट्रांसफार्मर होता है। अब अपन बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में ही पीटी ट्रांसफार्मर किस प्रकार से होता है। पीटी में क्या होता है कि पीटी ट्रांसफार्मर होता है, उसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसको सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये इसकी सेकेंडरी है। इसमें क्या होता है कि टर्न संख्या होती है सेकेंडरी की, वो कम होती है और मोटे तार की बनी हुई होती है। उसमें क्या था, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग है वो मोटे तार की थी और टर्न संख्या कम थी। इस प्रकार से
इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इसकी ये होगी इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, क्या होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग। और दूसरी ये कौन सी वाइंडिंग होगी, प्राइमरी वाइंडिंग। यहां इसको विद्युत सप्लाई से जोड़ते हैं। अब देखो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है क्या है, एक पतले तार अधिक टर्न देकर बनाई गई। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इस ट्रांसफार्मर की, वो मोटे तार और कम टर्न देकर के, मोटे तार और कम टर्न देकर के बनाई गई। और उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके ऊपर क्या क्या कि उसके ऊपर एक वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जोड़ करके, जैसे 50 वोल्ट से 100 वोल्ट तक का मान लो, 50 से 100 वोल्ट तक का वोल्ट मीटर लेकर के, कि जैसे 11,000 वोल्टेज है, 11,000 वोल्ट को कम वोल्टेज में अगर अपने को मापना है, वोल्टेज को कम वोल्टेज में अपने को मापना है, तो ये तो है नहीं कि सीधा वोल्ट मीटर के द्वारा इस 11,000 वोल्ट को माप लेंगे, नहीं माप सकते। कि इसके द्वारा क्या करेंगे कि उसको वोल्टेज को इस पीटी के द्वारा क्या करेंगे, वोल्टेज को कम किया जाएगा। कम किया जाएगा तो क्या होगा भी, एक वोल्ट मीटर उसके सेकेंडरी के ऊपर लगा करके 50 से 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर लगाएंगे। लगाने के बाद क्या होगा, वोल्ट मीटर के द्वारा अपने को वोल्टेज मापी जा सकती है। अब इसके बाद में अपन ट्रांसफार्मर के प्रकार और भी हैं। स्थापना स्थल के आधार पर, स्थापना स्थल के आधार पर ट्रांसफार्मर, देखो स्थापना स्थल के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, स्थापना स्थल के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। अब स्थापना स्थल पर एक तो होता है इंडोर ट्रांसफार्मर, इंडोर ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है आउटडोर ट्रांसफार्मर। इंडोर ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, इंडोर ट्रांसफार्मर वो होता है कि वह ट्रांसफार्मर जो किसी टिन शेड के नीचे स्थापित किया जाता है, वह ट्रांसफार्मर जो किसी टिन शेड के नीचे स्थापित किया जाता है, वो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, एक प्रकार का इंडोर ट्रांसफार्मर होता है। और इन ट्रांसफार्मर की जो केवीए क्षमता होती है वो क्या होती है, एक निम्न प्रकार की केवीए क्षमता वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, वही क्या किए जाते हैं, इंडोर टाइप के होते हैं, जो किसी छाया युक्त भाग होता है, क्षेत्र होता है, उसके जगह नीचे लगाया जाता है। जैसे कोई टिन शेड डाल करके उसके नीचे स्थापित उस ट्रांसफार्मर को स्थापित किया जाता है। वो ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं, इंडोर ट्रांसफार्मर। अब आउटडोर ट्रांसफार्मर की बात रही, पहले तो इसका उपयोग देखो, उपयोग क्या होता है कि ये ट्रांसफार्मर उद्योगों के अंदर ज्यादातर स्थापित किए जाते हैं। जो उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पर किसी टिन शेड के नीचे इसको स्थापित किया जाता है। अब आउटडोर की बात रही, आउटडोर ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं, जो खुले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं, खुले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं, वो ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं, वो ट्रांसफार्मर आउटडोर ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन से होते हैं, आउटडोर ट्रांसफार्मर होते हैं। और ये अति उच्च क्षमता या केवीए क्षमता वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, आउटडोर ट्रांसफार्मर। आई बात समझ में कि आउटडोर ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं, जो किसी खुली स्थान पर स्थापित किए जाने वाले ट्रांसफार्मर, खुले स्थानों में, जैसे अपन गांव के अंदर यूज में लेते हैं ट्रांसफार्मर, जो गांव में लगाए जाते हैं, वो ट्रांसफार्मर एक प्रकार के क्या होते हैं, आउटडोर होते हैं, खुले स्थान पर लगे होते हैं।
खुले स्थान पर लगे होते हैं वो आउटडोर ट्रांसफार्मर होते हैं, और ये अधिक उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। और ये धूप वर्षा आदि के अंदर क्या होता है, आदि से की बचाव की व्यवस्था के ऊपर निर्भर होते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे स्थापना स्थल के आधार पर। तो आज अपन इतना ही देखेंगे कि आउटडोर इंडोर ट्रांसफार्मर है वो पढ़ लिया, और इससे पीछे अपन पढ़ा आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर। उसमें कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, या किसी